नमस्कार, मैं एडवोकेट नंदराज बंजारी। मैं पूर्व एसीपी रह चुका हूँ बम्बई पुलिस का। आज तुम्हारे सामने आने का मकसद एक ही है कि आज है बलि प्रतिपदा। दीपावली का नूतन वर्ष भी हम इसे कहते हैं और बलि राजा जो पूरे देश में किसान के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इसको बलि प्रतिपदा कहते हैं। लेकिन क्या सच में ये त्योहार है? एक सवाल को लेकर मैं सामने आ रहा हूँ। बलि राजा पूरे देश में किसान की खुदकुशी का शिकार हो रहा है। किसान जो पूरे देश में मर रहा है, क्या इस बात को लेकर हम बलि प्रतिपदा को त्योहार के रूप में मनाएं या न मनाएं? अगर ये त्योहार है तो ये कैसा त्योहार है? सारी तरफ किसानों की हार, तू ही हार और तू ही मनाए तेरा त्योहार, ये कैसा त्योहार होगा? धर्म की मार है या ये त्योहार है? हमें कहा जाता है कि वामन और बलिराजा की कहानी, जिसे धर्म ने त्योहार में तब्दील करके इसका मतलब एक झूठन के तौर पर त्योहार के जरिए जैसे मानो अवाम को नशा पिला दिया हो। हम लोग इसको त्योहार मनाते हैं क्योंकि धर्म स्वरूप है। क्या धर्म ऐसी कहानियों को, जहां पे ये कहा गया कि बलिराजा को पाताल में नष्ट हो जाना चाहिए और फिर एक दिन साल में बलिराजा को ये अनुमति दी जाती है कि बलिराजा आएगा, अपने किसानों का हालचाल पूछेगा और हालचाल पूछ के चला जाएगा। आज अगर इस कहानी के बतौर बलिराजा आता है तो किसानों का हालचाल पूछने नहीं आएगा, किसानों की लाशें गिनने आएगा कि कितने किसान खुदकुशी के शिकार हो चुके हैं, खुदकुशी शुदा हो चुके हैं किसान इस मुल्क के। वो कितने हैं ये गिनने के लिए बलिराजा आएगा क्या? ये क्या पागलपन है? किसान की खुदकुशी के कोई मायने ऐसे नहीं बचे जहां पर शासन और प्रशासन या हर प्रकार की सरकार ने आज तक जितनी भी सरकार इस देश में आई, कुछ ना कुछ योजनाएं उपाय जरूर बनाए। लेकिन क्या ये योजनाएं किसानों की खुदकुशी रोकने में कामयाब है? तो सीधा सीधा आंसर पूरे तथ्यों के आधार पर यही है कि नहीं। फिर उसमें आमिर खान और पाटेकर, नाना पाटेकर जैसे लोग आकर कुछ उनके जरिए मुंहपोछ संस्थाएं और अभियान चलाए जाते हैं। ये मुंहपोछ संस्थाएं क्या किसानों की खुदकुशी पे कोई उपाय है? तो ये भी आंसर है कि ना, बिल्कुल नहीं। और फिर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? मैं एक पुलिस अफसर रह चुका हूं। मुझे लगता है जब तक हम, जो लोग शासन और प्रशासन में रहकर बलिराजा किसान की खुदकुशी के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भारत की दंड संहिता के कलम 306 के अंतर्गत गुनाह रजिस्टर किए जाए, उन्हें आरोपी करार दिया जाए, तब जाकर शायद किसानों की खुदकुशी इस मुल्क में रोकी जा सकती है। क्योंकि पूरी व्यवस्था जहां किसानों के खिलाफ उठी हुई है, बैंक वाले कर्ज नहीं दे रहे हैं, बैंक में कई ऐसी टेक्निकलिटीज है जो किसान के पल्ले ही नहीं पड़ती कर्जा लेने के लिए या कर्जा माफी के लिए। तो ऐसे वक्त कौन जिम्मेदार है? किसानों को गलत तरीके से बीज दिए जा रहे हैं। हाल ही में एक किसान की आत्महत्या ने ये पूरे देश को दिखा दिया कि बीज गलत देने से उसकी फसल उगी नहीं और इसलिए उसे सुसाइड कर, उसे दवाएं जो खेती के लिए दी जाती है वो बोगस दी जाती है, उसे खाद भी ठीक से सही समय पे नहीं मिलता। सारी योजनाएं जो प्रशासन के अख्तियार में है या प्रशासन की जानिब से किसी एजेंट के अख्तियार में, किसी एजेंसी के अख्तियार में है, मैं समझता हूं किसान को डूबने के लिए इन एजेंसियों, इन प्रशासन और शासन को जिम्मेदार क्यों न समझा जाए। हाल ही में हुई उच्चतम न्यायालय में जो दलील अरविंद गोस्वामी के केस में इस देश के महान वकील हरीश साल्वे जी ने की है,
अर्नब गोस्वामी के पक्ष में जो दलीलें दी, उन्होंने कहा कि अगर इस राज्य का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री को जिम्मेदार समझा जाए तो किसानों की आत्महत्याओं के लिए, किसानों की खुदकुशी के लिए क्यों जिम्मेदार न समझा जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी पहल उन्होंने की। देखो, ये पहल बड़ी अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने की। ये पहल जब उन्होंने की तो उसका फायदा ये हुआ कि अर्नब गोस्वामी नाम का एक आदमी, उसको जमानत मिल गई, यानी उसकी ये दलील वहां पर सुनी गई। देखो, अगर ये सच है तो मेरा सवाल है हरीश साल्वे साहब से कि हरीश साल्वे साहब, आप एक संजीदा पॉलिटिशियन श्री एनकी पे साल्वी के बेटे हो, जहां से विदर्भ से ताल्लुक रखते थे, उस विदर्भ में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशियां है। क्यों नहीं आप ऐसी कोई केस, ऐसी कोई दलील लेकर उच्चतम न्यायालय में जाते और ये प्रूव कर देते कि किसानों की खुदकुशियों के लिए शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं के एजेंट जिम्मेदार है। लेकिन ये आप करोगे नहीं, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ेगा, इस देश में कॉर्पोरेटोक्रेसी है, कॉर्पोरेट की डेमोक्रेसी है, लोगों की पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है। और मान लो साल्वे साहब, आपने ये अगर तय कर भी लिया कि आपको जाना है और उच्चतम न्यायालय में इस तरह किसानों के पक्ष में कोई दलील करनी है, तो एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि 1 लाख खुदकुशी शुदा किसान मिलकर भी साल्वे साहब आपकी फीस नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और जब तक हरीश साल्वे जैसे लोग पहल नहीं करते, तब तक महामहिम चंद्रचूड़ साहब जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानूनी और दिली तौर पर अनुकंपित नहीं होते। कितना अजीब मामला है। जब हरीश साल्वे कोई बात कहते हैं तो न्यायालय अनुकंपित हो उठता है मानवीय तथ्यों के लिए। क्या किसान मनुष्य नहीं है? महज इतनी सी बात आपके दिल में डालनी थी यारो, कि आज बलि प्रतिपदा पे बलि राजा का उत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया का ये भारत एक ही देश है जहां पर खुदकुशी, मौत का उत्सव मनाया जा सकता है, और इस तरह हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से मृत हो चुकी है। और शायद इसीलिए हम लोग ऐसी बेतुकी बातों में विश्वास रख जीवन के तथ्यों को भूल रहे हैं। आज अगर त्योहार मनाना है तो मेरी इल्तजा है, सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस त्योहार के तथ्यों को धर्म के पर्दे के पीछे जाकर पहचाना जाए, समझा जाए ये सब कुछ क्या है। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा त्योहार और हमारी जिंदगी, हमारे जिंदगी के मायने अधूरे हैं।